मूर्ख ने अपना घर कहाँ बनाया? रेत पर बनाया। और जो बुद्धिमान था उसने कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया। इस घर के द्वारा यीशु मसीह क्या चाहते थे? ये जो हमारा जीवन है ये एक उस घर के समान है। हम अपने इस जीवन को कैसे बनाते हैं? कभी भी झूठ, कभी झूठी बातें, कभी गलत स्वभाव, गलत आदतें, वो सब हमें लेके डुबोती है। उसमें हम दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं, हम स्ट्रांगली कह सकते हैं नो। हेलो फ्रेंड्स, ब्लेसी जी कब हियर। आप सब कैसे हो? प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। तो आज हम बाइबल की एक कहानी में जाएंगे। 37 में हम देखते हैं 24 से लेके दो तरह के लोगों के बारे में उन्हें बताया गया है। एक को बुद्धिमान कहा गया है और एक को मूर्ख। ये जो कहानी है हम अक्सर सुनते रहते हैं। हाँ, है ना। मूर्ख ने अपना घर कहाँ बनाया? रेत पर बनाया। और जो बुद्धिमान था उसने कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाने का मतलब मजबूत घर बनाया। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कोई घर बनाने की नसीहत देने जा रही हूँ आज, आइडियाज आपको देने जा रही हूँ, कुछ भी नहीं। पर ये जो घर है, ये यीशु मसीह ने जब ये कहानी के तौर में इसको जब बताया, इस घर के द्वारा यीशु मसीह क्या चाहते थे? क्या संसार में एक घर बनाने की बात कर रहे हैं या किस तरीके की घर की बात करना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये जो घर है वो बेस करता है हर एडल्ट के लिए, हर बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए। ये नहीं कि हम इस संसार में एक घर बना रहे हैं, इसके बारे में खाली बात नहीं हो रही है। अगर इस संसार में भी हम घर बनाते हैं, आपको पता है अगर हम रेत पे अपना घर बनाएंगे तो क्या होगा? बारिश होगी, आंधी आएगी, ये रेत तो टिकेगा नहीं, है ना। पानी में ये रेत तो टिकेगा नहीं, ये तो घर टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमने जितनी मेहनत लगाई पूरा बर्बाद हो जाएगा। पर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस, आपने देखा होगा जब भी घर बनाया जाता है सबसे मेन होता है उसका बेस, है ना। अगर हमारे घर का बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो कहा जाता है वो जो घर है वो मजबूत रहता है और बहुत लॉन्ग लास्ट करता है ना, बहुत समय तक के लिए लास्ट करता है। और इस एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारा जीवन है ये एक उस घर के समान है। हम अपने इस जीवन को कैसे बनाते हैं? परमेश्वर ने इस संसार में हमें किस लिए रखा है और हम इस जीवन को किस तरीके से बनाते हैं? इस जीवन को हम उस मूर्ख के तरह मिट्टी में बनाते हैं या उस बुद्धिमान के तरह हम चट्टान पर बनाते हैं? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए हमारा जीवन एक घर की तरह है। तो इस घर को हमें कैसा होना चाहिए? हमारा बेस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप वचन पढ़िए, बाइबल जो आपको सिखाती है उसके अनुसार अपने जीवन को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका बेस कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम बचपन में अगर हम अपने फ्रेंड्स की नसीहत को लेंगे हर समय, हम है ना गलत बातों में जा गिरेंगे, गलत आदतें पालेंगे, मतलब गाली देना, हर बात में झूठ बोलना, अपने फ्रेंड्स के साथ है ना लड़ाई करना, टीचर्स के साथ उल्टा जवाब देना। आप सोच के देखो आप अपना घर कहाँ पे बना रहे हो? आप अपना घर उस मूर्ख के तरह बना रहे हो जिसने अपना घर रेत पे बनाया। क्योंकि जितनी बातें हैं जो झूठी हैं, जो अच्छी बातें नहीं है, वो कभी लास्ट नहीं करेगी। वो आपको कभी भी अच्छाई के लिए नहीं है। झूठ बोलोगे, आप चोरी करोगे, या कोई बुरी संगति करोगे, बैड सर्कल, फ्रेंड सर्कल बनाओगे, है ना, गलत दोस्तों के साथ दोस्ती करोगे और उनके साथ नशा करोगे, उनके साथ छेड़ाखानी करोगे, उनके साथ आप किसी तरीके की गंदी आदतों को अगर आप पालोगे तो आप और मुझे समझना होगा कि हम जो घर बना रहे हैं वो मिट्टी पे बना रहे हैं, क्योंकि वो टिकने नहीं वाला।
कभी भी झूठ, कभी झूठी बातें, कभी गलत स्वभाव, गलत आदतें, वो सब हमें लेके डुबोती है। जैसे उस मूर्ख ने मिट्टी पर बनाया तो एक बारिश आया, एक आंधी चली, उसको लेके वो घर डुबा देगी, उसको वो कभी सुरक्षित नहीं है उसमें। तो अगर हम इस संसार में जो परमेश्वर ने हमें रखा है, अगर हम अपने घर को, अपने बीज को, अपने जीवन को हम मजबूती के साथ वचन के अनुसार, क्योंकि वचन सत्य है, और यीशु मसीह की सहायता के द्वारा, परमेश्वर की सहायता के द्वारा अगर हम अपने घर को एक चट्टान पर बनाएंगे, तो इस चट्टान पर जो घर बनाएगा उसका घर स्ट्रांग रहेगा। तो मेरे प्रिय फ्रेंड्स, हमें अपना घर कहाँ पे बनाना है? चट्टान पर बनाना है। हमारा ये जीवन है, इसको हमें कहाँ पे? चट्टान पे बनाना है। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? एक फ्रेंड आएगा, हमें कुछ भी गलत पाठ पढ़ाएगा, हमें कुछ गलत बातें सिखाएगा, हम क्या करेंगे? हम उसके साथ बोलेंगे और हमारा बीज टूट जाएगा, है ना? हम अपने पेरेंट्स के लिए सिरदर्द बन जाएंगे, हम अपने फ्रेंड्स के लिए सिरदर्द बन जाएंगे, अपने टीचर्स के लिए सिरदर्द बन जाएंगे। जितनी हम नेगेटिविटी को, जितनी हम गलत आदतों को हम अपने अंदर लेके आएंगे, जो खोखली होती है अंदर से, है ना? झूठ हो, आप देखेंगे चोरी करना हो, या आप ये जो नशा करना है, फ्रेंड्स कहेंगे, पहले सब कहेंगे वाह तू मॉडर्न नहीं है, तू ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपको आपको चढ़ाने के लिए पहले तो वो बहुत किसी भी तरीके के आपको इस बुरी आदत में लाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। पर अगर आपका बीज चट्टान पे है, अगर यीशु मसीह में है, वचन पे है, आप वचन पढ़ने वाले इंसान हो, प्रार्थना करने वाले इंसान हो, तो आपका बेस क्या? मजबूत रहेगा। और अगर आपका बेस मजबूत नहीं, आपका और मेरा भी, मैं कह रही हूँ, अगर हमारा बेस वचन में मजबूत नहीं है, तो समझ लो ये संसार में हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संसार में आज हर चीज ऐसी है जो हमें बुराई के तरफ धकेलती है, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे जो भी हो, इंटरनेट हो, है ना, ये अपना टीवी हो, जो कुछ हो, अगर हम अपने बेस को मजबूत नहीं रखेंगे तो क्या होगा? नेट में जितनी गंदी गंदी बातें हैं हमें उत्साहित करेगी उन चीजों को देखने के लिए, rather than कि हम अच्छी बातों में अपनी मन लगाएं, है ना? पहले हमारे दिल में क्या होगा? आप कभी भी सोच के देखो, खुद अपने आप में हम सोच के देखिए, जब एक मोबाइल हमारे हाथ में आता है, सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं? क्या हम अच्छी अच्छी बातों को देखना चाहते हैं, वचन की बातों को, प्रभु के दासों के प्रचार को सुनना चाहते हैं, या अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, या एकदम से हमारा डायरेक्शन, हमारी इच्छा, हमारा आकर्षण किस ओर जाता है? गलत रास्ते में। तो अगर गलत रास्ता है तो आप पहले ही समझाइए कि आपका बेस मजबूत नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरत है उस बुद्धिमान के तरह हमें अपना इस संसार में हम जब रहते हैं, तो हम हर बड़े को, हर छोटे को, हम सबको हमारा बेस क्या है? यीशु मसीह में लगाना है, वचन में लगाना है, ताकि हम स्ट्रांग रहे। उसके बाद अगर हमारा कोई फ्रेंड हमें गलत बात के लिए बुलाए, तो हम एकदम से कह सकते हैं नो, नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे शो ऑफ दिखाना ही नहीं है, मुझे ये नशे की आदत में आनी ही नहीं है, ये सही नहीं है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, है जो गलत बात है उसमें हम दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं, हम स्ट्रांगली कह सकते हैं नो। हमें नो कहना सीखना होगा, क्योंकि पता है कि उसका बेस सही नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है, वो मेरे जीवन को भी डुबोएगा, और मेरे साथ साथ मेरे घर को भी डुबोएगा, और मेरे साथ साथ, है ना, हम जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के लिए हम बदनामी का कारण बन जाएंगे, हम सोसाइटी के लिए बदनामी का कारण बन जाएंगे, सबके लिए परेशान का कारण बन जाएंगे। पर अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, माय फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बताना चाहती हूँ, अगर हमारा बेस स्ट्रांग है, वचन में है, तो कितनी भी गलत से गलत बात के लिए कोई हमें उत्साहित करे, या किसी भी ऐसी बात के लिए जो हमें पता है सही नहीं है, अगर कोई भी हमसे आके बोले, हम स्ट्रांगली कहेंगे नो, है। तो इसलिए ये जरूरत है हम छोटी उम्र से अपने बेस को यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे रखें, और वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, एक प्रेयरफुल लाइफ लाए, जिससे कि हमारा बेस हम अच्छा स्ट्रांग बना पाए।
इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं चाहती हूँ मेरे हर एक भाई बहन, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, हमें मदद करिए, हम सब अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम अपने जीवन को पिता यीशु मसीह आप में हम स्ट्रांगली बनाएं, और ताकि हमारा कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कितनी बड़ी परेशानियां आ जाए, हम आप में हम स्थिर रह पाए। मेरे हर एक भाई बहन को आप सहायता करें कि वो अपने बेस को आप में स्ट्रांगली बना पाए, आप में स्थिर रह पाए, ताकि दुनिया की हर गंदी हर बुराई को वो अपने जीवन में नो कह पाए। मैं आपके हाथों में हर एक जन को सौंपती हूँ, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली बार जब भी आपके जीवन में एक चैलेंज आए, चाहे फ्रेंड्स के द्वारा हो, चाहे बड़े के द्वारा हो, आप उनको जहां नो कहना है नो कहना सिखाएं, ताकि आपका वचन, अगर हम अपने बीज को वचन में बनाएंगे तो वचन और ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि ये गलत है, आपको वो नहीं करना, वो करना है नहीं करना है। इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपने जीवन में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि प्रभु में हम बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय।